अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जनाब मुग़ल बिरयानी बनाना। ये मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप चावल देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हुए हैं। बहुत दफ़ा मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं याद है आप बेशक मेरी दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए बता देती हूँ कि चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, ये है 1 किलो चावल, यानी कि दैट्स अबाउट रफली 4 कप्स भरकर आपको चावलों की चाहिए, जिन्हें मैंने वॉश किया। बॉईल करते वक्त जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो मसाले आपके सामने हैं। 2 अदद मोटी इलायची यानी कि ब्लैक कार्डमम्स, 4 अदद ग्रीन इलायची हैं, दैट्स ग्रीन कार्डमम्स, 1 बादयान का फूल, दैट्स अनीस फ्लावर। साथ ही आपको चाहिए ज़ीरा 1 टेबल स्पून यानी क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि काली मिर्चें साबुत चाहिए 8 से 10 अदद, 1 अदद आपको चाहिए सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा कर लें, 3 से 4 अदद आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी, और आपको चाहिए इसमें लौंग यानी कि क्लोव्स 4 से 5 अदद। ग्रीन चिली को अपने बीच में से सिर्फ जो है स्लिट कर लेना है यूँ लंबे रुख में। और चावलों में आपने 3 टेबल स्पून भरकर सॉल्ट डालना है और आपने इसको बॉईल कर लेना है 80%, और पानी हमने ड्रेन कर लिए। चावल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको स्टेप जो चीज़ें दिखानी वो यहाँ पर है। मैं बना रही हूँ गोश्त की, क्योंकि मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं मटन में बनाकर दिखाऊँ। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी, इट्स अप टू यू। अगर बीफ का बनाएंगे तो प्लीज़ आप उसमें रॉ पपाया ज़रूर डालिएगा। लाइफ ईजी होती है क्योंकि उसका गोश्त का रेशा बहुत सख्त होता है, अच्छी तरह गल जाता है। मैं मटन इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। 1.5 kg मटन है और उसके हिसाब से चावल मैंने लिए हैं 1 kg। साथ ही आपको चाहिए योगर्ट, थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कीजिएगा। इसका मसाला बहुत गाढ़ा और मज़ेदार बनता है। 2 कप आपको भरकर चाहिए, क्योंकि मुग़ल बिरयानी है, इसमें बहुत से जो होती हैं रिचुअल्स में आपको पता है वो चीज़ें जो डालते थे बीच में, कोकोनट होता है, क्रीम, दूध और सारे जो जितने भी मेवा जात होते हैं, जितने आप डालें आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते दैट्स इवन अप टू यू। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेजन्स अबाउट 2 टेबल स्पून, कोई भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। कैशू नट्स इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, यानी कि काजू 20 से 25, बादाम यानी कि आमंड 20 से 25 आपको चाहिए। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून भरकर। कोकोनट आपको इसमें चाहिए होगा 1/4 कप, ये डेसिकेटेड है, इजीली आपको पैकेट्स में मिल जाता है। दैट्स जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। केवड़ा वाटर अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून, और बीच में मैंने जर्दे का रंग ऐड कर लिया हुआ है। लेमन जूस आपको चाहिए 6 to 8 टेबल स्पून। हरी मिर्ची आपको चाहिए 3 से 4 अदद, बीच में से आप इसको स्लिट कर लीजिएगा। होममेड गरम मसाला आपको मेरा चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड। सॉल्ट यानी कि नमक 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून भरकर डालिए। अगर आपको कम लगेगा आप और ऐड कर सकते हैं टू योर टेस्ट। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ, तकरीबन 1.5 कप आपको चाहिए होगा। बेशक इसको ऑयल में बना लें। अनियंस आपको चाहिए होंगे 6 लार्ज लेंगे, आप उन्हें फ्राई करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बिरयानी के लिए जो अनियंस होते हैं किस तरह फ्राई करते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है मुग़ल बिरयानी का गोश्त के साथ आपने क्या करना है कि जो सिर्फ बादाम है यानी कि आमंड, हमने इसको सिर्फ चॉपराइज कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, ज़्यादा पाउडर की फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे। साथ ही बीच में आप इसमें कोकोनट भी डाल लें। डेसिकेटेड है, ये ऑलरेडी बहुत ही बारीक श्रेडेड हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ताकि इनका इकट्ठे जायका मिल जाए, तो इन्हें पहले आप ग्राइंड कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी देचकी में आपने बनाना है उसी में जो है मसाला इसको लगा कर रख सकते हैं। पहले आप अपना मीट ऐड करेंगे, और देखिए क्योंकि ये मुग़ल बिरयानी है, इसकी जो खासियत होती है इसमें गोश्त का साइज़ जो होता है आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह बड़ा है। ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच का होना चाहिए, तभी इसका मज़ा आता है। छोटी छोटी बोटियाँ प्लीज़ मत करवाइएगा। जब आप इसको डिश आउट भी करते हैं बहुत खूबसूरत लगता है एक्चुअली, चावलों के ऊपर गोश्त जब पड़ा होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। यहीं पे तमाम जो मसाले इस पर डाल लेंगे, उसमें ये कि ईजिली फिर हमारे पकने के लिए भी आसानी हो जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स जी। और साथ ही आप यहाँ पर ऐड करेंगे दही। थिक योगर्ट से ये होता है कि आपका मसाला बहुत गाढ़ा बनता है। काफ़ी दफ़ा आपने मुझसे पूछा कि मेरा मसाला गाढ़ा क्यों और आपका क्यों नहीं, क्योंकि लोग लो फैट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं फुल फैट और थिक वाला इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरा मसाला ज़्यादा गाढ़ा होता है। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक, दैट्स ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च,
हल्दी, दैट्स टर्मरिक, धनिया पाउडर, और जो बादाम मैंने ग्राइंड किए थे देख लें आपके सामने, यही पे ऐड करेंगे। क्योंकि देखिए मुगल डिश है, इसके अंदर में ये जो होती हैं बादाम वगैरह तो वैसे भी खाना बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है। बट इफ़ यू गॉट सम हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ बेशक ना ये चीज़ें ऐड कीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। फ्राइड अनियंस यहीं पर डालेंगे, तकरीबन इसमें मैंने 4 अदद डाल दिए होंगे और 1 आधा मैंने छोड़ दिया है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपका घी है। ये तमाम चीज़ें डालने से ही होता है। देखिए घी और ऑयल का मैंने आपको पहले भी टिप बताई कि जब आप कोई किसी को मसाला लगा रहे होते हैं तो मसाला बहुत खूबसूरत तरीके से आपके गोश्त, चिकन जो भी उस पर जो है चिपक जाता है और उतरता नहीं है। हरी मिर्चें भी यहीं पे ऐड कर लेते हैं, इसका अपना ही जायका होता है। और यहाँ पे आपको हाथ का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को आप पहले मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके आप रख दीजिएगा फ्रिज में फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर। और अगर आपको जल्दी है, जैसे इस वक्त मुझे जल्दी है, तो मैं इसको फ्रिज में फ़िलहाल नहीं रख रही हूँ, मैं इसको स्ट्रेट अवे कुक कर लूँगी। मसला कोई नहीं होता है पकाने का ये वो, लेकिन क्योंकि जिसमें दही हो, नींबू हो, ये चीज़ें जो होती है, लेमन वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती है ईजिली आपकी गोश्त को गला देती हैं, नॉट एन इशू। तो पहले अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, फिर आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ हमने इसको बनाना कैसे। अगर आप देख लें मैंने स्ट्रेट अवे हांडी को जो है रख दिया हुआ है स्टोव के ऊपर और फुल फ्लेम जो है हाई पर है। यहाँ पर आपने अच्छी तरह गोश्त का जो है इसको यहाँ पे हमने एक किस्म की भुनाई करनी है। वो ये है कि जैसे इसमें जोश आएगा और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, ये है कि आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह यहीं पर हाई फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। और फिर आगे हम इसमें पानी वगैरह ऐड करेंगे अपने हिसाब से कि जितना हमने इसको कुक करना है। तो पहले आप इसको 10 से 12 मिनट दे दें, अच्छी तरह आप इसको जो है यहीं पर हाई फ्लेम पर कुक करें। यहाँ पर आप देख लें 10 से 12 मिनट के बाद अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर भूना और अभी भी जो है गोश्त क्योंकि कच्चा ही है, ज़ाहिर सी बात है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप डालेंगे पानी, तकरीबन 4 कप जितना पानी आप डाल लें। और अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त तब भी नहीं गला है तो आप बेशक और पानी ऐड कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है कि जैसे ही ठंडा पानी जाता है, जो सालन होता है वो ठंडा पड़ जाता है। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम पे रखकर आप इसे कुक करेंगे फॉर रफली अबाउट 20 मिनट्स। और उसके बाद मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी हमने क्या करना है। अगर हमें लगेगा कच्चा है गोश्त अभी भी तो हम इसमें और डालेंगे। कि याद रखिएगा कि ये हम बेबी लैम्ब से नहीं बना रहे हैं, ये मैं मटन से बना रही हूँ। मटन का गोश्त थोड़ा सख्त होता है, सो यू नीड टू ऐड मोर वाटर अगर आपका सही नहीं कुक हो रहा है। लेकिन 20 से 25 मिनट तक लो टू मीडियम पर रखकर हम इसे कुक करेंगे और इंशाल्लाह ये पक जाएगा। तो ये है कि अब इसको जोश आने दें, कवर कर लें, लो टू मीडियम पे रख के कुक करें फॉर 20 to 25 मिनट। ये देख लें यहाँ पर जोश इसमें आ चुका हुआ है। अब आपने क्या करना है, लो टू मीडियम पे रखकर आप इसे कवर करके कुक करेंगे अंटिल योर मीट इज़ 100% कुक। पानी भी सारा ड्राई हो जाना चाहिए, घी आप भी खुद ब खुद ऊपर ऊज आउट होना शुरू हो जाता है। और एंड कुक इट फॉर अबाउट 20-25 मिनट्स। यहाँ पर आप देख लें कि 25 मिनट्स में आपको कहते हैं, मुझे एक्चुअली 30 मिनट्स लग गए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बोटी के पीसेस मैंने बड़े रखवाए हैं। तेल भी आप देख रहे हैं ऊपर आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर ये तैयार हो गया, चूल्हा बंद कर दें और अब हम इसकी लेयरिंग करें। पहले आप क्या करेंगे, एक अलहदा देशी लेंगे, उसमें मैंने पहले एक लेयर चावलों की लगा ली हुई है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो आपका मीट है और मसाला। पहले हम इसकी एक लेयर इसी तरह लगा लेते हैं, चावल, उसके बाद मीट, ऊपर से जो मैंने आपको दिखाया था हमने थोड़े से मैंने अनियन छोड़ दिए थे, थोड़े से अनियंस डालेंगे, साथ ही ऊपर डालेंगे हरा धनिया। ये मैं फ्रोज़न आपको मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मैं फ्रीज कर, देख ले कितना खूबसूरत और फ्रेश रहता है, कभी भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए आई प्रेफर यूजिंग इट एज सच। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर डालेंगे चावल, चावलों की लेयर डालकर दोबारा हम जो है मीट उसकी लेयर लगाएंगे और फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि हमने नेक्स्ट किस तरह इसको करना। लास्ट लेयर चावलों के ऊपर लगा ली है हमने। इसके ऊपर अब आप डालेंगे आपके जो अनियंस हैं, साथ ही आप डालेंगे हरा धनिया इस पर, हरा धनिया डाल लेने के बाद आप एंड में डालेंगे इस पे चंद कैश्यू नट्स और थोड़ी सी रेजन्स हैं।
चंद हरी मिर्चें। ये दम में बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू सी आ जाती है। और जो केवड़ा वाटर है और जर्दे का रंग कहीं कहीं आप इस पर यूँ डाल लेंगे। अब आपने इसको क्या करना है, इसको हमने दम पर रखना है। तो अब आप सिंपली एक जो है ढक्कन हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम पहले कोई भी टी टावल या कपड़ा आप पहले लपेट लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। चीज़ें डालकर कपड़ा आपने जो आपका ढक्कन है उस पर आप लपेट लेंगे। पहले आपने इसे फर्स्ट 5 मिनट्स जो है आपने इसको फुल फ्लेम पर रखना है और उसके बाद में आप लो टू मीडियम पर रखकर इसको 10 मिनट देंगे और आपकी जो है मुग़ल बिरयानी तैयार। ये रही आपकी मुग़ल बिरयानी। दम के बाद में ज़रूर ट्राई कीजिए। ताकि आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।